नमस्कार दोस्तों। आज मैं कई दिन बाद वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और फिर हम रेंट पे रहते हैं यहाँ, तो रूम शिफ्टिंग के चक्कर में काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। अभी भी मेरा सामान सेट नहीं हो पाया है, तो कोशिश यही है कि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूँ, आपकी डिमांड पे वीडियो बनाऊँ। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ ये है कि अगर किसी बच्चे का प्राइवेट पार्ट छोटा है तो क्यों है। मेरी एक सब्सक्राइबर है जो मुझसे कई बार ये बोल चुकी कि मेरे बच्चे का प्राइवेट पार्ट छोटा है, क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, आगे चल के कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैं आज इसी टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ कि अगर ऐसा है तो क्यों है, इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा, या आप इसको कैसे सही कर सकते हैं, सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपको इसमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप व्यू तो बहुत अच्छे आते हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे जो लोग हैं उनको अगर ज़रूरत है तो उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो अपलोड करने के पीछे, और आप लोग अगर मुझे प्रोत्साहन देंगे तो फिर मैं आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे का प्राइवेट पार्ट छोटा है तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे इसको आप ठीक कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे कि इंसान का शरीर अलग अलग होता है, हर इंसान का शरीर एक जैसा नहीं होता है। किसी की लंबाई ज़्यादा होती है, किसी की लंबाई कम होती है, कोई मोटा ज़्यादा होता है, कोई मोटा कम होता है, कोई पतला होता है, किसी के हाथ पैर लंबे होते हैं, किसी के हाथ पैर छोटे होते हैं। तो सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है। यही चीज़ लागू होती है शरीर के आंतरिक अंगों में भी। किसी का प्राइवेट पार्ट बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी के जो जैसे औरतों में ब्रेस्ट होता है वो किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटे साइज़ का होता है। तो इस सब चीज़ों में आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेंशन ले रहे हैं कि ये मेरे बच्चे का छोटा है तो मैं क्या करूं, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लास्ट में ऐसी टिप बताऊंगी कि जिससे करके आप पता कर सकती हैं कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है। तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो जैसे कुछ लोग पतले छरारे बदन के होते हैं तो वो लंबे होते हैं, मोस्टली देखा गया है। जो लोग लंबे होते हैं वो पतले होते हैं, उन पे मोटापा उतना नहीं होता है, लेकिन जो छोटे होते हैं वो मोटे होते हैं। उनकी हड्डियाँ किसी किसी की होती हैं कि लंबाई के साथ हड्डियाँ चौड़ी होती हैं, और किसी किसी का होता है कि हड्डियाँ छोटी छोटी होती हैं, गर्दन लंबी नहीं होती, गर्दन छोटी, जैसे मेरी गर्दन छोटी, किसी की गर्दन लंबी सुराहीदार होती है। तो इसमें घबराने टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हो सकता है ये जेनेटिक हो या ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे बताया मैंने कि शरीर का अंग एक जैसा नहीं होता है, किसी की आंखें छोटी, किसी की आंखें बड़ी, किसी का होंठ मोटे, किसी के होंठ पतले। तो सबके शरीर की डिफरेंट डिफरेंट बनावट होती है। इसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है आपको। अगर आपके बच्चे का प्राइवेट पार्ट छोटा है तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत है, आपके बच्चे को टॉयलेट करने में कोई परेशानी हो रही है, या आपके बच्चे को कभी पेन रहता है, वो रोता है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अदरवाइज़ छोटे बड़े को लेके आपको कोई भी टेंशन या परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि इससे नुकसान क्या होगा। तो इससे कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया औरतों की बॉडी भी अलग अलग होती है। अब जिन औरतों के ब्रेस्ट छोटे होते हैं वो क्या फीड नहीं कराती हैं अपने बच्चों को, वो भी फीड कराती हैं। प्रेग्नेंट होती हैं, डिलीवरी होती है, सब कुछ होता है, वो भी मदर बनती हैं, वो भी फीड कराती हैं। जिनके बड़े होते हैं वो भी कराती हैं। तो इसमें आपको टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आप इसमें कुछ भी मत करिए। हाँ, अगर दर्द या पेन या ऐसा कुछ भी है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। अब
है कि आप उसे बड़ा कैसे कर सकती हैं, तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हैं। ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। उससे छेड़छाड़ बिल्कुल मत करिए। मैं आपको पर्सनली सलाह दे रही हूँ और स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ कि उसमें छेड़छाड़ बिल्कुल मत करिए। आप उसको बढ़ा नहीं सकती खींच के। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि खींच खींच के स्प्रिंग नहीं है वो कि आपने उसको बढ़ा लिया, नहीं, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकती हैं। देखिए, अगर हाइट वगैरह होती है तो बच्चे हम बोलते हैं लटक के या हाँ अपने आप को हैंग करके थोड़ी सी हाइट हड्डी खींच जाती है, लेकिन ये ऐसी सेंसिटिव एरिया है जिसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। कुछ भी इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है कि हाँ ये बढ़ जाएगा। इसे आप किसी भी तरह से बढ़ा नहीं सकती हैं। ये जैसा का तैसा ही रहेगा। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है कि आप पता कैसे करें कि सब कुछ नॉर्मल है। अगर आप अपने बच्चे का मालिश करती हैं या नहलाने जाती हैं और उस प्राइवेट पार्ट को मसाज देती हैं, मसाज देने के टाइम अगर वो उत्तेजित होता है, मीन्स उसका साइज नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ता है मसाज देने से, अगर वो उत्तेजित होता है या टॉयलेट आती है तो वो उत्तेजित होता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान से देखना है कि अगर टॉयलेट आने पे उत्तेजित हो रहा है, मतलब वो नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, जिस साइज़ का वो रहता है नॉर्मली उस साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, या आपके मसाज देने से बड़ा हो जा रहा है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि उसके शरीर की बनावट ही ऐसी है कि वो उसका प्राइवेट पार्ट छोटा है। आगे फ्यूचर में चल के उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप दुनिया में किसी भी दवा से उसका साइज बड़ा नहीं कर सकती हैं। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, लेकिन ये इस बचपने की उम्र में आप उसको मतलब उसका जो साइज है नॉर्मल वही रहेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी डॉक्टर से मिल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप उसको बड़ा नहीं कर सकती हैं। इसके बारे में आप टेंशन बिल्कुल भी मत लें, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। अगर वो उत्तेजित होता है, उसका साइज टॉयलेट आने के टाइम पे नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा होता है या मसाज करने के टाइम पे नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ जाता है और वो टाइट हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी का टाइप अलग अलग होता है, सबकी बॉडी की बनावट अलग अलग होती है, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेरा विश्वास करें। और अगर आपको फिर भी परेशानी तो आप एक बार किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आपको, आप जैसी और भी कई माएँ होंगी जिन्हें ये परेशानी है, जिन्हें ये ऐसी चिंता सताती है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।